मूवी की शुरुआत में हमें 1847 की एक कहानी बताई जाती है। उस समय एक राजा हुआ करता था, जिसकी बीवी और दो प्यारे से बच्चे थे। उनका राज्य बहुत बड़ा था और उनकी प्रजा उनको बहुत सम्मान देती थी। पर इतना सब होने के बाद भी उस राजा को बिल्कुल भी मन की शांति नहीं थी। वो हमेशा विचलित रहते थे। यहाँ तक उनको रातों को नींद तक नहीं आती थी। शांति पाने के लिए राजा कई मंदिर गए, कई संतों से मिले, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली वो एक पंडित से मिलते हैं जो उन्हें कहते हैं तुम्हें अकेले एक सफर पे जाना होगा जहाँ वो ऐसा शांति ढूंढे। राजा अकेले सफर पे निकल जाते हैं। वो कई मंदिर और कई दैविक स्थान पे जाते हैं, पर उन्हें वो सुकून नहीं मिलता। फिर वो एक जंगल में चले जाते हैं। उस जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको वो सुकून और शांति मिल गई हो जिसकी उनको तलाश होती है। तब तक वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं। राजा गांव वालों से कहते हैं ये पत्थर मुझे दे दो, मैं उसके बदले आप लोगों को कुछ भी दूंगा। तभी वहां खड़ा एक आदमी बोलता है आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए, पर हमारे इस दैव पंजोली को मत मांगिए। तब इसी वक्त दैव पंजोली एक वहां खड़े उस इंसान में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, लेकिन मैं इस गांव का पंजोली हूँ, इसलिए बदले में तुम इन गांव वालों को ऐसा क्या दे सकते हो। राजा कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो दैव पंजोली चिल्लाते हुए बोलते हैं जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक की जमीन तुम इन गांव वालों के हवाले करोगे। वो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना गुलीगा मेरे साथ है, और अगर तुमने कभी भी वचन को तोड़ा तो शायद मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन गुलीगा माफ नहीं करेंगे। ये सब सुनकर राजा मान जाते हैं और देवा को अपने साथ ले जाते हैं। तब से राजा की जीवन सुखी हो जाती है। यहाँ से कहानी 1970 में शिफ्ट होती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये कहानी एक आदमी अपने बच्चे को सुना रहा होता है। उस बच्चे का नाम शिवा होता है। वो बताता है कि उस दिन से राजा के महल में उत्सव चला आ रहा है। शिवा सवाल पूछता है कि अब वो जमीन लौटाने को क्यों कह रहे हैं। तो शिवा की माँ कहती है कि जमीन अगर उन्हीं की है तो वापस मांगने में कोई बुराई तो नहीं है। गांव में भूताकोला नाम का एक सांस्कृतिक प्रथा निभाया जाता था, जिसमें एक आदमी दैव की तरह तैयार होकर नृत्य करता था, जिसमें दैव प्रवेश करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा था। शिवा के पिताजी दैव की तरह तैयार होकर ये नृत्य कर रहे होते हैं और गांव वाले बड़े ही उत्साह से ये सब देख रहे होते हैं। वहां एक आदमी ये सब देखकर गुस्सा हो रहा होता है, जो कि राजा की पीढ़ी से ही होता है। और यही वो आदमी था जो गांव वालों से ये जमीन वापस लेना चाहता था, जो राजा ने गांव वालों को दी थी। शिवा के पिताजी जब नृत्य कर रहे होते हैं तब उनके अंदर वो दैव पंजुर्ली आ जाते हैं और सभी गांव वालों से पूछते हैं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है ना। तो इसी पे वो आदमी उनसे कहता है कि मुझे मेरी जमीन वापस कर दो, क्योंकि वो जमीन मेरी है। इसी पे वो दैव पंजुर्ली कहते हैं कि जमीन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जो सुख और शांति मैंने तुम्हें दी है क्या तुम मुझे वो वापस कर सकते हो। तो वो कहता है मैं कोर्ट तक जाऊंगा और जमीन वापस लूंगा। वो कहते हैं तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पे ही हो जाएगा। इस पे वो आदमी कहता है कि यह नृत्य करने वाला बोल रहा है या सच में कोई दैव पंजुर्ली है भी। वो बोलते हैं आज के बाद अगर मैं तुम्हें दिख गया तो मैं मामूली इंसान हूँ, वरना दैव पंजुर्ली हूँ। इसमें वो दैव पंजुर्ली वहां से जंगल की तरफ भागते हैं और उनके पीछे शिवा और सभी गांव वाले भागते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद दैव पंजुर्ली वहां से गायब हो जाते हैं। यह देखकर सबको यकीन हो जाता है कि शिवा के पिताजी के अंदर सच में दैव पंजुर्ली आते थे। दैव पंजुर्ली ने जैसा कहा होता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है। वो आदमी कोर्ट की सीढ़ियों पे ही मर जाता है। कहानी यहाँ से 1990 में शिफ्ट होती है, जहाँ शिवा बड़ा हो चुका है और यहाँ कंबाला हो रहा होता है। कंबाला एक बफेलो रेस होता है, उसमें शिवा भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आता है। उस रेस में शॉर्टेस्ट टाइम में जो लाइन क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा। शिवा काफी अच्छा परफॉर्म करता है और जीतना भी उसी को चाहिए था, लेकिन वहाँ के लैंडलॉर्ड के बफेलो को चीटिंग करके जिता दिया जाता है। इसी वजह से शिवा उनसे भिड़ जाता है और काफी ज्यादा लड़ाई होती है, पर लैंडलॉर्ड शिवा को ही पुरस्कार देते हैं। शिवा कोई काम धंधा करता नहीं था, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। इसी बात पे शिवा की माँ उस पे काफी गुस्सा होती थी। शिवा काफी गुस्से वाला था, कभी किसी के आगे झुकता नहीं था। शिवा की माँ उससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुअर का शिकार करने का प्लान बनाता है। रात होने पर वो सभी शिकार पे जाते हैं और शिवा को एक सुअर दिखाई देता है। वो सुअर काफी अलग था। उस सुअर ने बहुत सी आभूषण पहन रखी थी। रात होने पर शिवा को एक सपना आता है और सपने में भी वही सुअर उसे घूर रहा होता है। वो इसी सपने से इतना डर जाता है कि जाके अपनी माँ के बाजू में सो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में फॉरेस्ट ऑफिशियल मुरली को देखते हैं।
जिससे उसके सीनियर ऑफिसर्स बताते हैं कि कल जंगल में शिकार करने कोई गया था और उन्हें दैव का आभूषण भी मिला है जो काफी साल पुराना है। ये वही आभूषण था जो उस सुअर ने पहन रखा था। अब हम देखते हैं कि भूता मनाने का समय आ जाता है और गांव वाले उसी की तैयारी में जुटे हुए होते हैं। इस साल कोला का नृत्य शिवा का चचेरा भाई गुरुआ परफॉर्म करता है क्योंकि शिवा को ये करने का मन नहीं होता और कोला वही कर सकता है जो मन का साफ हो और रस्मों को मानता हो। प्रथा के हिसाब से ये कोला का नृत्य शिवा को करना चाहिए था क्योंकि उसके पिताजी करते थे। शिवा का चाल चलन ठीक ना होने पर वो नहीं करता था। कोला के उत्सव में हम एक लीला नाम की लड़की को देखते हैं जिसको शिवा बचपन से ही पसंद करता था। वो अपनी फॉरेस्ट की ट्रेनिंग कर कर वापस गांव आ गई होती है। उसे देखते ही शिवा उस पे डोरे डालना शुरू कर देता है। कोला उत्सव में पटाखे फोड़े जाने की वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और उत्सव बंद करने को कहने लगते हैं क्योंकि पटाखों की आवाज से जानवरों को दिक्कत हो रही होती है। उसकी बातें शिवा को पसंद नहीं आती है, इस वजह से वो ऑफिसर्स के सीधा भिड़ जाता है क्योंकि वो उनके दैव का अपमान कर रहे होते हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड बीच में आकर मामले को शांत करते हैं और ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स और शिवा के बीच ऐसे ही बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है और देखते देखते तनाव बढ़ जाता है जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहते हैं। शिवा और लीला के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और शिवा लैंडलॉर्ड से कहकर लीला की नौकरी फॉरेस्ट ऑफिसर में लगवा देता है क्योंकि वो उसी की ट्रेनिंग लेकर वापस आई होती है। लीला की नौकरी के पहले ही दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पूरे फॉरेस्ट को नापने के लिए आए होते हैं और जिसके भी घर इलीगल तरीके से बनाए होते हैं उसकी रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को देने वाले होते हैं। इस पे गांव वाले पुलिस के साथ भिड़ने लगते हैं। तभी शिवा वहां आकर हाथापाई करने लगता है पुलिस लोगों के साथ। पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और एरिया पे एनक्रोचमेंट करवा देते हैं, यानी कि घेरा बनवा देते हैं। यहाँ तक कि सब लोग लीला को भी टॉन्ट करने लगते हैं क्योंकि लीला भी पुलिस के साथ थी। नोइंग द फैक्ट वो उसका पहला दिन था। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेके आता है जो सारे गांव वालों को पेपर वैलिडेट करेगा या पेपर बनवा देगा अकॉर्डिंग टू वो जहाँ पे रह रहे होते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जोरों शोरों से काम को लगा था और शिवा और उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगा लेने के प्लानिंग में होते हैं और वो पेड़ काटने लगते हैं ताकि इंस्पेक्टर परेशान हो जाए। एक रात जब शिवा और उसके दोस्त एक बड़े से पेड़ को काट रहे होते हैं तब ये बात इंस्पेक्टर को पता चल जाती है और वो शिवा को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं और गड़बड़ में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस की गाड़ी पे गिर जाता है जिससे पुलिस वाले लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना से शिवा और उसके दोस्तों पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता है। इस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में छुप के रहने लगता है। शिवा कर गांव आता है ताकि कोई उसे पकड़ न ले। ऐसे ही एक बार वो गांव आता है लीला से मिलने और पुलिस उसे पकड़ लेती है और पुलिस उसके साथियों के साथ उसे भी जेल में डाल देती है। उस रात गुरुआ एकदम से रात को उठता है और लैंडलॉर्ड को सब कुछ ठीक करने के लिए बोलता है और लैंडलॉर्ड कहता है वो सब कुछ ठीक कर देगा। एक दिन लैंडलॉर्ड कहीं अपने जीप में जा रहा होता है तब उसे रास्ते में गुरुआ मिलता है और लैंडलॉर्ड गुरुआ को एक जगह ले जाके कहता है यहाँ इतनी सारी जमीन है और वो चाहे तो उसे 5 एकड़ जमीन दे देगा। बदले में परफॉर्मेंस के वक्त गांव वालों को ये बोल दे कि वो अपनी सारी जमीन लैंडलॉर्ड को वापस लौटा देंगे। यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली खेल समझ आ जाता है। गुरुआ साफ मना कर देता है। गुरुआ कहता है देवा कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। लैंडलॉर्ड गुरुआ को चाकू से कई बार वार करके मार डालता है और उसकी लाश ठीक वहीं छोड़ देता है जहाँ भूता कोला हुआ करता था। गांव वाले गुरुआ को मरा हुआ पाके काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन लैंडलॉर्ड गांव आके सिंपैथी जताने लगता है जैसे उसे पता ही नहीं गुरुआ को किसने मारा। दूसरे दिन में इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने एक वकील की मदद से गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा ली है और इसका मतलब अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड का हो गया है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसी बात का लैंडलॉर्ड फायदा उठाता है। इसलिए इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि अब वो गांव वालों की मदद करेगा। सबको समझ में आ जाता है कि इंस्पेक्टर कोई खराब आदमी नहीं था, बस वो फॉरेस्ट को बचाना चाहता था। जैसे ही शिवा को गुरुआ की मौत की खबर मिलती है वो एकदम उदास हो जाता है। जिस रात गुरुआ की मौत हुई थी उसी रात गुरुआ शिवा के सपने में आया था और वो देवा के रूप में सपने में आके रो रहा होता है। शिवा जैसे ही जेल से छूट के वापस गांव आता है तो लैंडलॉर्ड इस बात का फायदा उठा के शिवा से कहता है कि गुरुआ को इंस्पेक्टर ने मारा है और वो उसे काफी भड़काता है। इस बात से शिवा गुस्सा होके वो अपनी तलवार को धार करवाने के लिए एक लोहार के पास जाता है। यहाँ लोहार शिवा को बताता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। मैंने लैंडलॉर्ड को गुरुआ के साथ देखा था लैंडलॉर्ड की जीप में और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला ही था। ये सारी बातें लैंडलॉर्ड के आदमी सुन लेते हैं और वो सब शिवा पे हमला कर देते हैं। शिवा उन लैंडलॉर्ड के आदमी लोगों को देखकर कंफर्म हो जाता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड नहीं मारा है। यहाँ एक फाइट सीन दिखाई गई है शिवा और लैंडलॉर्ड के आदमियों के बीच।
शिवा उन सब पे बहुत भारी पड़ता है। शिवा वहां से सीधा लैंडलॉर्ड के घर जाता है और वो वहां जाके लैंडलॉर्ड को धमकाता है। वहां से शिवा बाइक पे जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में देवा दिखते हैं और उसका बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद शिवा मशाल लेके जंगल जा रहा होता है, तभी उसे फिर से वही सुअर दिखाई देता है जिसने वो आभूषण पहने होते हैं, और वो उस सुअर का पीछा करते हुए शिवा उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसके पिताजी गायब हुए थे। यहाँ से शिवा गांव पहुंचता है और वो काफी शांत सा दिखाई दे रहा होता है, और वो गांव वालों को बता देता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। वहां पे इंस्पेक्टर पूरे गांव वालों को समझाता है कि अगर ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया तो ये लैंडलॉर्ड का भी नहीं हो पाएगा। आप लोग अपनी जमीन के लिए कोर्ट में अपील करके अपना जगह वापस ले सकते हैं, और इसमें मैं आप लोगों की मदद करूंगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड काफी आदमियों को इकट्ठा करके गांव वालों को मारने का प्लान बना लेता है और वो गांव वालों पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ गांव वाले भी भिड़ जाते हैं और काफी बड़ा फाइट दिखाया गया है। गांव वालों की मदद इंस्पेक्टर भी करता है। काफी लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं और ये फाइट लैंडलॉर्ड काफी एंजॉय कर रहा होता है। इनफैक्ट लैंडलॉर्ड अपने आदमियों को तक मार देता है। शिवा लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आ रहा होता है, तभी लैंडलॉर्ड का एक आदमी शिवा के गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका के फेंक देता है। उस पॉइंट पे लगता है कि शिवा मारा जा चुका है। शिवा के मौत के साथ वो अपनी जीत घोषित करता है और गांव वालों को धमकाना चालू कर देता है। शिवा अचानक से उठ जाता है और उसके शरीर में देवा घुस जाते हैं। देवा चिल्लाने लगते हैं। शिवा पूरी तरीके से देवा के कंट्रोल में होता है। वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियरली दिखता है उसके अंदर गुलिगा आ गए होते हैं और वो एक एक करके सभी लैंडलॉर्ड के आदमियों को मार देते हैं। वो लैंडलॉर्ड के पास आके बोलते हैं, तुमने इतने पाप किए हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगे? तुम्हारे खून से यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। और इतना कह के वो लैंडलॉर्ड को मार डालते हैं। यहाँ से कहानी कुछ साल आगे दिखाई गई है, जहाँ हम शिवा को बूटा बोला करते हुए देखते हैं। शिवा और लीला की शादी हो गई होती है और लीला प्रेग्नेंट होती है। परफॉर्म करते करते शिवा जंगल की तरफ भागता है। वहाँ हम देखते हैं शिवा के देवा और शिवा के पिता के देवा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। शिवा उसी लड़ाई के वक्त मर चुका होता है, लेकिन देवा उसे कुछ एक्स्ट्रा लाइफ देते हैं ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवा का बेटा बड़ा हो चुका है और शिवा का दोस्त उसे ये कहानी सुना रहा है। ये देखकर लगता है कि बूटा कोला की लेगेसी अब शिवा का बेटा कैरी करेगा। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है।